जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को शर्तिला एकादशी का महात्म्य बताऊंगी और यह व्रत किस तिथि को पड़ रहा है और इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त तथा इस व्रत को रखने से क्या फल प्राप्ति होती है, इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति भावना के लिए कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का नाम लेना कदापि न भूलें। शर्तिला एकादशी व्रत विधान के विषय में पुलस्त ऋषि ने दलभ ऋषि को बताया कि माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व है। इस मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को शर्तिला एकादशी कहते हैं। शर्तिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। यह शर्तिला एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं भी करते उनको भी इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से, शर्तिला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु मनुष्य को अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भगवत भक्त यह व्रत करता है उनका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। शर्तिला एकादशी हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष 2023 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अर्थात शर्तिला एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी मंगलवार शाम को 6:05 से प्रारंभ हो रहा है और यह एकादशी तिथि 18 जनवरी बुधवार शाम को 4:03 तक समाप्त हो रही है। 18 जनवरी के दिन उदया तिथि में एकादशी तिथि पड़ने की वजह से शर्तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 19 जनवरी 2023 को सूर्योदय के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इस वर्ष शर्तिला एकादशी के दिन 3 योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें वृद्धि योग शर्तिला एकादशी के दिन प्रातःकाल 6:58 से 19 जनवरी सुबह 2:47 तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन अमृत सिद्धि योग 18 जनवरी को सुबह 7:02 से शाम को 5:22 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग 18 जनवरी सुबह 7:02 से शाम को 5:22 तक रहेगा। इन सभी योगों में इस दिन व्रत रखने, भगवान विष्णु का पूजन करने से और तिल का दान करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी भी मनुष्य को धन की कमी नहीं होती। एक समय की बात है, दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं।
हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुक्ष अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र दान भी देना उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। ऋषिवर ने जिन 6 प्रकार के तिल दान की बात कही वह इस प्रकार है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल का सेवन, तिल का भोजन, तिल से हवन। ये 6 प्रकार के दान हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। षटतिला एकादशी के दिन तिलों का इन 6 प्रकार से प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत करते हैं उनको भी इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग करना चाहिए, और जो लोग व्रत नहीं भी रखते उन्हें भी इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करना चाहिए और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें इन चीज़ों को दान भी अवश्य देना चाहिए। षटतिला एकादशी का व्रत रखने वाले व्रती मनुष्यों को ब्रह्मकाल मुहूर्त में उठने के पश्चात यदि संभव हो तो गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। गंगा स्नान करते समय अपने हाथ में कुछ तिल लेकर उससे भी स्नान अवश्य करें। यदि गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं, घर में स्नान कर रहे हैं, तो घर के पानी में ही गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर और तिल के कुछ दाने डालकर उससे स्नान अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करने के पश्चात वहां गंगा जल से छिड़काव भी अवश्य करें। इसके पश्चात वहां एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित कर लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल में तिल मिलाकर स्नान अवश्य कराएं। यदि स्नान नहीं कराते तो उस पे गंगा जल के छींटे अवश्य मारें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को साफ कपड़े से पोंछकर उनको वस्त्र इत्यादि पहनाकर व्रती मनुष्य को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल सहित भगवान विष्णु की षोडशोपचार से पूजन करें। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर उनकी स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर उन पर तुलसी के पत्तों को डालकर भगवान को भोग भी अवश्य लगाएं। रात्रि के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा इस मंत्र से पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से हवन करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान का पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, षटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और भगवान विष्णु की आरती करें और जितना हो सके भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन और भगवान नाम का सुमिरन भी अवश्य करें। इस प्रकार से षटतिला एकादशी के दिन व्रत रखने के पश्चात द्वादशी तिथि को प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रियाकर्म करने के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन करें और किसी ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन ग्रहण करवाएं और उन्हें अन्न का दान दें तथा उन्हें तिल का दान दें। मान्यता है कि माघ मास में जितना अधिक तिल का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। ब्राह्मण को भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा देने के पश्चात उनको विदा करने के बाद ही आप पारण के समय अपने व्रत का पारण करें, अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार से षटतिला एकादशी का व्रत रखने के प्रभाव से जातक को मोक्ष मिलता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दरिद्रता दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, शत्रुओं का नाश होता है, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि अपने सभी भक्तों पर एक समान बनी रहे। इस कामना के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ।
आशा करती हूँ आज की मेरी यह वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।